नमस्ते। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूर्णिमा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ईश्वर की ताकत के बारे में, यूनिवर्स की ताकत के बारे में बताना चाहती हूँ और शुरुआत करूँगी मैं अपनी एक स्टोरी से। मतलब कुछ एपिसोड्स के अंदर मैं आपको बताऊँगी कि स्टोरीज़ मेरे बारे में, जो भगवान के बारे में मैंने खुद महसूस की है, तो बिल्कुल ट्रू। मतलब जब भी बताती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं करीबन 15-16 साल की रही होंगी और भगवान के बारे में इतना सारा, जो भगवान के बारे में आज जानती हूँ जितना, उतना नहीं जानती थी। तब मेरे मामा जी और मेरी छोटी सिस्टर, हम लोग को वो पावागढ़ ले गए थे, गुजरात। जी हाँ, पावागढ़ में जो माता जी का मंदिर है वहाँ पर। और पावागढ़ में मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी और मेरी सिस्टर भी, कि हम लोग जाएंगे, एंजॉय करेंगे, पहली बार कहीं बाहर जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगेगा। पहाड़ पे मंदिर है जैसा कि मामा ने बताया था। तो ये सब सुनकर बहुत खुश हो रहे थे। तब जाकर हम वहाँ पर पहुँचे। जब हम पावागढ़ पहुँचे तो वहाँ पर बहुत ऊंचाई पर बस से जाते 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 जब लास्ट में हम पहाड़ पर पहुँचे तो हमने कहा शायद मंदिर आ गया होगा, लेकिन नहीं। मंदिर तो काफ़ी 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 हाइट पे था। तब भी हम वहाँ उतरने के बाद फिर हमको वो जो झूले चलते हैं, जो इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं, उस झूले के अंदर हम बैठे। तो जैसे ही उस झूले में बैठे तो मेरी सिस्टर बहुत एक्साइटेड थी, मेरे मामा भी बहुत एक्साइटेड थे, बट मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैं कभी भी झूले में नहीं बैठ पाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से। जैसे ही झूले में हम बैठे अंदर, और वैसे ही उसने एकदम झूला बंद कर दिया और बाकी पूरा खुला था, सिर्फ लोहे के आजू बाजू प्लेट्स थे जिससे दरवाज़ा बंद हो गया था। अब वो जब जैसे ही झूला जिस तरह से जा रहा था उस तरह से देखा कि उस झूले के अंदर से, मतलब नीचे जंगल और बहुत नीचे है, ऐसा लग रहा था झूला गिरा कि हम सीधे नीचे गए। तो मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरी बहन बहुत इन्जॉय कर रही थी, मेरे मामा इन्जॉय कर रहे थे, वो मुझसे मजाक भी कर रहे थे, अरे गिरे, अरे गिरे, अरे गिर जाएगा। ऐसे करते करते हम, झूले ने हमें एक जगह उतारा। अब मैंने सोचा मंदिर आ गया, दर्शन होंगे, मैं फिर से खुश हो गई। उस समय बहुत ड्रेस चलते थे, जैसे कि लॉन्ग अनारकली कुर्ते जो आजकल हम पहन रहे हैं, वो वाला कुर्ता पहन रखा था मैंने। उसका वेट होगा 2.5 से 3 किलो का। उसमें अस्तर थे डबल, देन बहुत ऑरेंज पर्पल मिक्स कलर था, बहुत खूबसूरत कलर था, और चूड़ीदार पहन रखा था। और जैसे ही मैंने कहा कि मामा मंदिर कहाँ है, तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो 250 सीढ़ी चढ़ना है। मैंने कहा हाँ अभी और चलना है? तो उन्होंने कहा कि हाँ और जाना है अभी। मेरी सिस्टर और मैं, मेरी सिस्टर तो बहुत खुश थी, वो कहती चलिए। अब सीढ़ी पर जब चलने लगे तो कम से कम 150 सीढ़ी चढ़ी होंगी मैं, और बारिश आ गई। अब जब बारिश आ गई तो मेरा ड्रेस काफ़ी हैवी था और भारी हो गया पानी से, बहुत वेट हो गया उसमें, और मैं पूरी गीली हो गई। और पहले ही मैं अपनी सांसें रोक चुकी थी कि अब नहीं चल पाऊँगी, मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए और आप लोग जाइए, मैं नहीं जा पाऊँगी। एटलीस्ट मैं रो भी रही थी कि मैं नहीं चढ़ पाऊँगी। अब मम्मा जी आप प्लीज़ जाइए, और मेरी सिस्टर को कह रही थी संगीता तुम भी जाओ। लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं, अब इतनी दूर आए हैं, बस वो रहा मंदिर, बस पास में ही है, चलो चलो उठो, चल पाओगी आप। मैंने कहा नहीं होगा। मेरे मामा जी ने और मेरी सिस्टर ने मुझे यहाँ से एक कंधा उन्होंने पकड़ा, एक उसने पकड़ा, और मुझे ले जाने लगे ऊपर, और ऐसे घसीटते हुए जैसे मैं कोई अपाहिज हूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल चले नहीं जा रहा था। उस वक्त मैं बहुत दुबली भी थी। फिर मेरी सिस्टर ने एक लेडी को दिखाया जो छोटे से बच्चे को गोद में लेकर चढ़ रही थी मेरे से ऊपर, मतलब हमसे पीछे थी और वो हमसे आगे हो चुकी थी। तो बोले देखो
वो भी तो जा रही हैं एक बच्चे को गोद में लेकर इतनी बारिश में, फिर आप क्यों नहीं चल सकती हो? आप भगवान का नाम लो, जय माता दी बोलो और चलो। मैं जैसे तैसे करते करते पहुंच गई। अब जैसे ही लाइन में खड़ी थी, अब लाइन में भी लगना था। लाइन में लगते लगते 20-25 लोगों के बाद मेरा नंबर आया। यकीन मानिए आज भी रोंगटे खड़े होते हैं सोचती हूँ। मैं जैसे ही वहाँ पर माता जी के सामने, पावागढ़ देवी के सामने मैंने जैसे ही दर्शन किए उन्हें देखा तो बिलीव मी दोस्तों, ऐसे लग रहा था देवी साक्षात मेरे सामने खड़ी है। और मैं बता नहीं सकती आपको कि मैंने क्या क्या अनुभव किया। मैं बहुत खुश हुई जैसे ही मैंने उनके दर्शन किए, और दर्शन करके मैं बाहर निकली। मेरे बाहर निकलते ही मेरे अंदर एक गजब की ऊर्जा, गजब की एनर्जी थी। मैं इतना एनर्जेटिक महसूस कर रही थी अपने आप को कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं इतने आगे थी और मेरे मामा जी और मेरी सिस्टर बहुत पीछे। वो खुद सोच रहे थे कि आखिर मुझे हो क्या गया है, ये क्या हो रहा है, इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। जो थोड़ी देर पहले बहुत बहुत बीमार थी, जिसे हम खींच खींच कर ले गए थे, जो जाने को तैयार नहीं थी। अब आप बताइए उस वक्त मुझे क्या फील हो रहा था। मुझे सिर्फ ये फील हो रहा था कि सच में भगवान होते हैं ना, भगवान होते हैं। और जब आप उनके सच्चे दिल से आप दर्शन करते हैं तो आपकी बीमारी, आपकी थकावट, आपकी सारी प्रॉब्लम सब सॉल्व कर देते हैं कुछ मिनटों में, जरा सी देर में। तो आपको कैसी लगी मेरी ये स्टोरी? कुछ समय तक मैं आपको अपनी स्टोरीज़ सुनाती रहूँगी जो सच में भगवान से रिलेटेड हैं और भगवान ने चमत्कार किए हैं, उनके बारे में बताती रहूँगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अगली स्टोरी ज़रूर देखिए। नमस्कार।